तोते की सलाह। एक बार एक जंगल में एक शिकारी आया था। वो अपना जाल एक पेड़ के नीचे डालकर दूर बैठकर चुपके से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसके जाल में एक बेचारा तोता फंस गया। ये देखकर शिकारी जाल के पास वापस आ गया। उसने तोते को अपने हाथ में लिया और कहा, आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। उस तोते को वो अपने साथ ले जाना चाहता था। तोते को उसकी बात सुनकर बहुत डर लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ओ शिकारी, मैं इतना छोटा हूँ, अगर तुम मुझे खा लोगे तो ना तुम्हारी भूख मिटेगी ना तुम्हारा पेट भरेगा। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 3 अनमोल सलाह दूंगा। पहली सलाह तुम्हारे हाथ पे बैठ के दूंगा, दूसरी सलाह थोड़ी दूर जमीन पर बैठ के दूंगा और तीसरी सलाह पेड़ के डाल पर बैठ के दूंगा। मेरी ये 3 सलाहों को अगर सुनोगे तो तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओगे। तोते की बात सुनकर शिकारी कुछ देर सोचने लगा। हाँ, ये बात सही है। इसे खाकर मेरा पेट ही नहीं भरेगा। इसे जाने देता हूँ। ये मुझे सलाह भी तो दे रहा है। इससे शायद मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता तुरंत उसके हाथ पर बैठ गया और कहने लगा, पहली सलाह ये है कि असंभव चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिकारी इस सलाह के बारे में सोच ही रहा था कि तोता उड़ गया और दूर जाकर जमीन पर बैठ गया। दूसरी सलाह ये है कि जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। तीसरी सलाह देने के लिए वो पेड़ की डाल पर बैठ गया और कहा, मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, अगर तुम उसे ले लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थी। उसने अपनी बातों से शिकारी को सोचने पर मजबूर कर दिया और कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। शिकारी दुखी हो गया। उसे दुखी देखकर तोते ने कहा, तुमने मेरी सलाह नहीं समझी। मैंने कहा था ना, जो असंभव है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे इतने से पेट में सोना होगा कि तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अगर मेरे पेट में सोना होता तो जब तुमने मुझे पकड़ा था तभी तुमने मेरा भार देखकर अंदाजा लगा लिया होता। तोते की बातें सुनकर शिकारी शर्मिंदा हो गया। जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना तुमसे, अब मुझे छोड़ने का अफसोस क्यों कर रहे हो? शिकारी के मन की बात तोते से सुनकर अब वो और ज्यादा शर्मिंदा हो गया और कहा, ठीक है, मैं अब से तुम्हारी हर सलाह मानूंगा। अब तीसरी सलाह दे दो। ये सुनकर तोते ने कहा, चाहे कोई भी हमें कितनी सलाह क्यों ना दे, हमें जो चीज सही लगती है हमेशा वही करनी चाहिए। इतना कहकर तोता तुरंत वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी की सलाह से फायदा होता है तभी वो सलाह माननी चाहिए। आत्मनिर्भर बनो। एक बार एक गांव में राम और श्याम नाम के 2 किसान रहा करते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, इसीलिए उनके खेत भी साथ थे। दोनों ने एक ही साथ खेती शुरू की। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। जब उनकी फसल तैयार थी तब श्याम ने राम से कहा, फसल तो तैयार है, चलो इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है, बिना देरी किए हम इसे काट लेते हैं। दोस्त, हम किसान हैं, मजदूर नहीं। हम सिर्फ फसल उगाते हैं, फसल तो मजदूर काटते हैं। मैं कुछ मजदूरों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो मजदूरों से बात करने लगा। उन्होंने बताया कि आज वो व्यस्त हैं, कल आकर फसल काट देंगे। अगले दिन भी उन्हें कुछ काम आ गया और वो वहाँ चले गए। श्याम अब और वक्त इंतजार नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी और बेटे की मदद से सारी फसल काट ली।
ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और राम की फसल अभी तक नहीं कटी थी, इसीलिए वो चिड़ियों का खाना बन गई। कुछ दिन बाद राम अपने रिश्तेदारों से फसल काटने के लिए मदद मांगने गया, पर वो भी अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अभी तक राम की फसल नहीं कटी थी। पककर फसल के सभी दाने जमीन पर गिरने लगे। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। शाम ने अपनी फसल को थैलों में भरकर घर वापस आ गया। राम अब तंग हो गया था। वो अपने परिवार को लेकर फसल काटने आ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी। सारी फसल बारिश में भीगकर नष्ट हो चुकी थी। मैंने ही अपनी फसल खराब की है। इस साल इतनी अच्छी फसल हुई थी, पर मैंने इसका लाभ नहीं उठाया। अगर मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता और खुद मेहनत करता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। अपनी फसल को नष्ट होता देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम खुद करना चाहिए। पहाड़ी बंदर। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ पर एक पेड़ था जिस पे एक बंदर रहा करता था। पेड़ पर बैठकर जब वो बंदर गांव को देखता तो उसे गांव के सभी घर छोटे छोटे खिलौनों के घर नजर आते थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर रहता है और वो घर जो उसे इतने छोटे लगते हैं असल में बहुत बड़े हैं। वो सोचता था कि इतने छोटे घरों में रहने वाले इंसान भी कितने छोटे होंगे। जब वो गांव के पेड़ पे घोंसले और जमीन पर चल रहे चूहों को देखता तो वो सोचता कि वो ही सबसे बड़ा है। वो सोचता कि जब वो गांव जाएगा तो वहाँ के छोटे छोटे इंसान और जानवर उसे देखकर डर जाएंगे। वो सोचने लगा कि क्यों ना वो गांव जाए और उनके डरे हुए चेहरे देखकर मजे ले। हर रोज उस पेड़ पर उसका कौवा दोस्त आया करता था। उसके साथ वो बहुत बातें करता था। ओहो कौवे दोस्त, मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ, क्यों ना मैं गांव जाकर छोटे छोटे इंसानों को और जानवरों को देखूं। तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्या कह रहे हो तुम? इन इंसानों से बड़े हो? इतना कहकर वो कौवा जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम गांव जाओगे तो क्या होगा? मेरा इतना बड़ा शरीर देखकर वो सब डर जाएंगे और क्या पता कुछ तो बेहोश भी हो जाएंगे। आहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैं तो यहाँ वहाँ उड़ता ही रहता हूँ। मैं ये गांव बहुत बार जा चुका हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। पहली बार जा रहे हो, थोड़ा संभाल कर जाना। इतना कहकर कौवा उड़ गया। बंदर सोचने लगा कि शायद कौवा उससे जल रहा है। वो जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वो छोटे घर असल में बहुत बड़े थे और वो छोटे इंसान सब बहुत बड़े थे। वो आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो सारा गांव फिरने लगा और सोचने लगा कि कोई तो उसे देखकर डरेगा। पहाड़ से नीचे आकर बहुत देर हो चुकी थी। वो खाना ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी अचानक गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ी। कुत्ते उस पर भौंकने लगे और वो सारा गांव अपनी जान बचाते हुए फिरने लगा। वो घरों के ऊपर कूद कूद कर अपनी जान बचा चुका था। उसे कौवे की बातें याद आने लगी। अपने आप को बहुत विशाल समझने वाला बंदर उन सब के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसका सारा घमंड टूट गया। वो वापस बचकर पहाड़ पर चढ़ रहा। बहुत मुश्किलों के बाद वो वापस पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भ्रम और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जादुई घड़ा। एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे। उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का?
सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपए देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रॉनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रॉनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे। दोनों रॉनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है। उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है।